हम डिस्कस करेंगे द हिंदू और अदर न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। फुल एनर्जी के साथ मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में हम देखेंगे कि कौन से आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल हम देखेंगे प्रिंट मिंट के द्वारा लिया हुआ लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड कैसे वर्क करता है, उसके क्या क्या फीचर होते हैं और कैसे क्लाइमेट चेंज को वो टैकल कर सकता है। दूसरा आर्टिकल हमारे द्वारा देखा जाएगा गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। गुरु तेग बहादुर जी कौन से नंबर के गुरु थे, उन्होंने क्या क्या स्टेबलाइज किया, कैसे मुगलों से उन्होंने टैकल किया। और एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल निमोनिया के बारे में देखेंगे। देखो निमोनिया क्या, कैसी डिजीज़ है, बैक्टीरियल है, वायरस डिजीज़ है, ये सब हम देखेंगे। तो पहले एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फ्रंट पेज पर जो आया है वो रिलेटेड है प्रोग्रेस इन एडेप्टेटिंग टू क्लाइमेट चेंज बाई 2030। मतलब क्लाइमेट चेंज को बदलने के लिए हमने एक एडेप्टेटिंग मेजर्स लिए हैं, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेजर। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज में कौन कौन भागीदार है। देखो आप डेवलप्ड कंट्री को देखेंगे तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1750 के करीब हो गया। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि इंग्लैंड में प्रॉस्पेरिटी आने से वहाँ पर लग्जरी गुड्स की मांग बहुत बढ़ गई, और लग्जरी गुड्स की मांग बढ़ने की वजह से वहाँ पर ट्रैवलिंग बढ़ी, जिसे नेविगेशन कहते हैं। वो नेविगेटर क्या करते थे, लग्जीरियस गुड खोज के लाते थे। उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्री स्टेबलाइज हुई, मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। ये मास प्रोडक्शन की कंज्यूमर ढूंढने के लिए फॉरेन में जाया गया। तो इस तरह से क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने 1750 से लेकर अब तक ये अर्थ के टेम्परेचर में अप्रॉक्स 1.1 डिग्री की बढ़ोतरी कर दी है। देखो ऐसा UNFCCC का भी मानना है और अदर संस्थाओं का भी मानना है कि हमारा टेम्परेचर जो है 1.1 डिग्री बढ़ चुका है। अब इस बढ़े हुए टेम्परेचर को हमें कम भी करना है, और आगे और टेम्परेचर में ग्रोथ ना हो, तो इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को, आइलैंड्स को डेवलप्ड कंट्री के द्वारा फंडिंग देना बहुत ज़रूरी है। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़रूरी है। देखो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में, तो आपको क्या मिलेगा। आप ये देखो, लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो क्लाइमेट चेंज से टैकल करने के लिए जो एड्रेस करेगा इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जो इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो चुके हैं डेवलप्ड कंट्री के द्वारा जो किए गए हैं। देखो मैं डेवलप्ड कंट्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके द्वारा बहुत सारे लॉसेस हमारे डेवलपिंग कंट्री को और आइलैंड नेशन को दिए गए, क्योंकि उन्होंने मास लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग की, मास लेवल पर फॉसिल फ्यूल का यूज़ किया, और मास लेवल पर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया। तो इससे क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा डिक्लाइन हो गया। ठीक है, तो ये लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जिसके द्वारा क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको टैकल करने में हेल्प मिलेगी और अवॉइड करेगा हमारे बहुत सारे एडेप्टेटिंग एफर्ट को। देखो एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है, आर्ट ऑफ सर्वाइवल होता है। एडेप्टेशन क्या, जैसे मान लो जापान में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, मान क्या लो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं जापान में, तो जापान ने अपने आप को इस तरह से एडेप्ट किया है कि उसके घर की जो फंक्शनैलिटी है वो अर्थक्वेक प्रोन है। अर्थक्वेक प्रोन का क्या मतलब है कि उसमें कोई भी अर्थक्वेक आता है तो इस तरह से घरों को मेंटेन किया गया है कि वो ईजिली उसको झेल लेते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक का, 7 अगर मतलब 7 अर्थक्वेक आ रहा है 7.0 समथिंग का रिएक्टर स्केल पर, तो उसको इसके द्वारा झेल लिया जाता है। तो यही एडेप्टेशन है कि हम कैसे क्लाइमेट चेंज से कोप करेंगे और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिससे आइलैंड नेशन को और डेवलपिंग नेशन को कम से कम नुकसान हो। ठीक है, अब क्या है, ये जो फंड रिकॉग्नाइज करेगा ये कंपनसेट करेगा कम्युनिटी को, कंट्रीज़ को और इकोसिस्टम को। जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रीज़ को इस फंड से पैसा दिया जाएगा, वहाँ टेक्निकल एडवांसमेंट होगी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को सस्टेनेबल वे में यूज़ किया जाएगा। सस्टेनेबल वे में यूज़ करने का मतलब ये होता है रिसोर्सेज को हम इस तरह से यूज़ करें कि रिसोर्सेज का वेस्ट ना हो और हमारे आने वाली जनरेशन उसको अच्छे से यूज़ कर सके। तो एडेप्टेशन और सस्टेनेबल का मतलब आपको बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए। देखो जेनेसिस क्या है, इसको देखो लॉस एंड डैमेज फंड पर 30 साल से बहस चल रही है। तो अब जाकर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 में
इस पर संज्ञान लिया गया है और इस पर डेवलप्ड कंट्री ने कहा है कि हम डेवलपिंग नेशन को पैसा देंगे। ओरिजिन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछती है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 19 हुई थी, कहाँ पर, वर्सा पोलैंड में 2013 में। इसमें यूएनएफसीसी ने डिसाइड किया था कि हम स्टेबलाइज करेंगे लॉस एंड डैमेज फंड। उस टाइम इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद लॉस एंड डैमेज फंड को अब इजिप्ट में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 हो रही है उसमें उसको संज्ञान लेगा। सॉरी, इजिप्ट में नहीं हो रही है, इस बार दुबई में हो रही है। 28 जो है दुबई में हो रही है, 27 जो है वो इजिप्ट में हुई थी। ठीक है, अगर कुछ गलत होता हो तो मुझे प्लीज़ करेक्ट करना। अब आगे हम देख लेते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल जो है वो निमोनिया से रिलेटेड। देखो रिसेंटली अभी चाइना में निमोनिया के केसेस बहुत राइज होते हुए देखे गए हैं। डिवास्टेटिंग कंडीशन देखी गई, हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा बच्चों को देखा गया। देखो चाइना क्या है, कम्युनिस्ट रिजाइम है, तो कम्युनिस्ट रिजाइम है तो मीडिया पे बहुत कंट्रोल रहता है, तो हमें प्रॉपर न्यूज़ नहीं मिल पाती है, पिक्चर्स नहीं मिल पाती हैं। तो जो कुछ न्यूज़ मिलती है उसके आधार पर हम न्यूज़पेपर न्यूज़ छापते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि हम सिचुएशन को चाइना में क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। देखो निमोनिया क्या होता है ये सब हम देख लेते हैं, और निमोनिया कैसे होता है ये सब देख लेते हैं। देखो निमोनिया क्या है, एक तरह से बैक्टीरिया, फंगस और वायरस तीनों से होता है। ऐसा नहीं है ये केवल बैक्टीरियल डिजीज़ है। यही तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप आगे देखेंगे कि कैसे ये बैक्टीरिया, फंगस और वायरस से होता है। देखो ये लंग इन्फेक्शन होता है, ये देखो आपके लंग्स हैं, आप यहाँ देख लो ये लंग्स हैं, ठीक है, ये ईयरवे है जहाँ से ईयर जाता है, और ये लंग्स हैं दोनों, और लंग्स का ये पार्ट दिखाया है इन्होंने ऐसे कर। अब लंग्स के इस पार्ट में ये एलोविली होता है। एलोवियोली में क्या होता है कि फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड होता नहीं है। क्या होता है, फ्लूइड बीमारी होने के कारण फ्लूइड भर जाता है, तो हमें ऑक्सीजन लेने में, ऑक्सीजन की डिलीवरी में दिक्कत होती है, और जो ऑक्सीजन ब्लड में जाना चाहिए वो नहीं जा पाती, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड से रिमूव होना चाहिए वो नहीं हो पाती। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं। ये कंडीशन निमोनिया कहलाती है। आप ध्यान से देख लो इस फिगर को, कैसे लंग्स हैं, लंग्स का माइक्रोस्कोपिक पार्ट क्या है, ये एलोविली है। एलोविली में ये जो पानी भर गया, ये आप देख रहे हैं साइड में भरा हुआ पानी है, इससे क्या होता है, इसी कंडीशन को निमोनिया कहा जाता है। अब कुछ फैक्ट हैं, फिर आगे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या कह रही है, अंडर 5 के बारे में बताया गया है कि मोर देन 14 चिल्ड्रन एवरी आवर, मतलब हमारे इंडिया में अंडर 5 में हर आवर में 14 चिल्ड्रन मर जाते हैं। ये 2018 का केस है, उसमें हुआ था। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 53% जो निमोनिया होता है बच्चों में वो चाइल्ड वेस्टिंग के कारण होता है। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, देखो चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है, एज के साथ हाइट ना बढ़ना, ठीक है, ये हो गई तुम्हारा चाइल्ड स्टंटिंग। और चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, हाइट के साथ वेट ना बढ़ना, इसलिए कॉल्ड चाइल्ड वेस्टिंग। मतलब हाइट के साथ अगर आपका वेट नहीं बढ़ता है तो इस केस में क्या हो सकता है, आपको निमोनिया हो सकता है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगी। 27% जो निमोनिया होता है वो आउटडोर पॉल्यूशन की वजह से होता है, और 22% इंडोर पॉल्यूशन की वजह से होता है। ठीक है, ग्लोबल एक्शन प्लान और निमोनिया एंड डायरिया टारगेट है 2026 तक हमें ख़त्म करना है। तो इंडिया ने 2025 तक का इसे हम इस टारगेट पर पहुंचने का टारगेट बनाया, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे क्या बताया गया कि निमोनिया 2009 के बाद नवंबर 12 को वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। वर्ल्ड निमोनिया डे 2009 के बाद नवंबर 12 को मनाया जाता है। WHO का क्या कहना है, ये सिंगल लार्जेस्ट कॉज है डेथ इन चिल्ड्रन इन वर्ल्ड वाइड। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब कि इतना बड़ा ये सिंगल कॉज है जिसकी वजह से बच्चों में डेथ होती है। ठीक है, एवरी ईयर 1.4 मिलियन चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है अकॉर्डिंग टू WHO। मतलब 14 लाख की, अप्रॉक्स 14 लाख लोगों की डेथ हो जाती है ड्यू टू निमोनिया। आपको ये पता होना चाहिए। निमोनिया क्या है, एक प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल डिजीज़ है। इसे ऐसा नहीं है कि प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। अब कैसे स्प्रेड होता है, देखो ये इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं इसमें बैक्टीरिया, वायरस और फंगी तीनों होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है, ये तो यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है कि कौन सी चीज़ वायरस से होती है, कौन सी चीज़ बैक्टीरिया से होती है, फंगी का क्या रोल होता है, वायरस कैसे सर्वाइव करता है। ठीक है, अब
एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ये एक वायरस है, ये मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है, वायरस नहीं सॉरी बैक्टीरिया है। दूसरा है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है, ये भी एक बैक्टीरियल निमोनिया। एक है रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस, मतलब ये वायरस है एक रेस्पिरेटरी, ये वायरल कॉज निमोनिया, मतलब आपको वायरस से भी निमोनिया हो सकता है, बैक्टीरिया से भी निमोनिया हो सकता है। अब ये इन्होंने देखो वही बात जो बताई है मैंने ऊपर वाली, लंग्स में एलोविली होते हैं, एलोविली में एयर सैक्स होता है, एयर सैक्स ऑक्सीजन को ले नहीं पाते हैं क्योंकि फ्लूइड भर जाता है, और फ्लूइड भरने से पेन और डिफिकल्ट होता है सांस लेने में, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर निकल नहीं पाती है, इससे मौत हो जाती है। ये मोस्ट कॉमन निमोनिया जो है चिल्ड्रन और एबव ऑफ 65 ईयर की एज में होता है। देखो निमोनिया एक अभी हमारे रिलेटिव को हुआ, एम्स में भर्ती थे, उनकी एम्स में ही डेथ हो गई। निमोनिया के केस में क्या होता है, जब फ्लूइड भर जाता है तो इसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और इससे डेथ हो जाती है। मतलब एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिम्टम क्या है इसके, हाई फीवर आएगा, चिल्स आएगा, कफ आएगा, ठीक है, निमोनिया वीकनेस होगी, फीलिंग ऑफ बीइंग वेल अनवेल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं, हाइजीनिक माहौल रख सकते हैं, वैक्सीनेशन को बढ़ावा दे सकते हैं निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया से, ठीक है। फ्रॉम निमोनिया एडमिनिस्ट्रेशन, अब एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको निमोनिया को ख़त्म करने के लिए, और उसकी कॉस्ट भी कम होती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या क्या मेजर चलाए, देखो एक कैंपेन चलाया था गुजरात में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, जिसका नाम था सांस। सांस की फुल फॉर्म क्या थी, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में बताया है, निमोनिया से चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत होती है, 50% डेथ जो होती है चिल्ड्रन अंडर एज 5 ड्यू टू निमोनिया होती है। मतलब सारी बीमारियों में से 15% डेथ जो इंडिया में होती है वो निमोनिया की ही वजह से होती है। प्री रिफरल डोज दी जाती है, देखो कहीं भी रिफ़र करने से पहले बच्चे को या बूढ़े को एक एंटीबायोटिक दी जाती है, एमॉक्सीसिलिन, आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, बहुत वर्ल्ड फेमस एंटीबायोटिक है एमॉक्सीसिलिन, ठीक है। ये दी जाती है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ वर्कर के द्वारा। पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है, और मास अवेयरनेस कैंपेन किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा निमोनिया कैसे होता है, क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्यों होता है, वर्ल्ड लेवल पर क्या प्रोग्राम चला जा रहे हैं, इंडिया का क्या टारगेट है, और क्यों होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसकी वजह से होता है। अगला आर्टिकल गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। देखो गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 21 अप्रैल 1621 में हुआ था, ठीक है। ये पैदा हुए थे माता नानकी और गुरु हरगोविंद जी के यहाँ। गुरु हरगोविंद जो थे वो सिख गुरु थे, ठीक है। यही गुरु तेग बहादुर ही थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ आर्मी को रेस किया था और कॉन्सेप्ट ऑफ वॉरियर सेंट बनाया था, मतलब सेंट जो है वॉरियर बनेंगे, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया, इन्हें त्यागमल के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इनका नेचर था जो एस्थेटिक था। इनकी जो भक्ति है वो गुरुमुखी में है। इन्होंने हिंदी, संस्कृत और इंडियन रिलीजियस फिलॉसफी को पढ़ा। बाबा बुद्धा से इन्होंने शॉर्ट से सीखी, ठीक है। इन्होंने बैटल अगेंस्ट मुगल लड़ा, क्योंकि मुगलों का औरंगजेब के टाइम पे क्या था कि मुगलों को अदर रिलीजियन के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया, तो उस टाइम पर मुगलों से लड़ने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी बैटल करी, ठीक है। इनके जो पोएटिक हाइम्स हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में दिए गए हैं, तो ये चीज़ें यहाँ बताई गई। आगे क्या बताया गया कि इन्होंने ड्यूरिंग वन मिशन चक नानकी इन पंजाब लेटर बिकम पार्ट ऑफ पंजाब आनंदपुर साहिब, मतलब इन्होंने चक नानकी को फाइंड किया, ठीक है, और लेटर ये पार्ट बना पंजाब आनंदपुर साहिब का। 1675 में गुरु तेग बहादुर साहब की डेथ का मतलब एग्जीक्यूट कर दिया गया मुगल औरंगज़ेब के द्वारा, ठीक है। औरंगज़ेब ने बहुत ज़्यादा अदर रिलीजियन पर थोड़ा सा मतलब हिस्टोरिकली बताया गया है कि अत्याचार किया गया और बहुत सारे रिलीजियन को लिबरली रहने से रोका गया, ठीक है। यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि 1664 में क्या किया गया, इन्हें 9th गुरु अपॉइंट किया गया, ठीक है। ठीक है, इन्होंने इनकी प्रीचिंग जो है इन्होंने जगह जगह जाकर आसाम में, ढाका में, नॉर्थ इंडिया में गुरु नानक देव जी की जो प्रीचिंग थी उसको बताया, ठीक है। इन्होंने कम्युनिटी वाटर वेल और लंगर कम्युनिटी किचन का भी स्थापना की, ठीक है। गुरु तेग बहादुर ने जो हाइम कंपोज की, जो हमने अभी नीचे पढ़े, 116 शब्द और 15 रागा, फाउंडेड आनंदपुर साहिब इन पंजाब 1665, इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की।
तो ये गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा के कुछ फैक्ट थे, आपको पता होना चाहिए। तो आज हमने ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।